मैं उस समय बेहोश हो गई थी, तो मुझे नहीं पता निक्की का फोन कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो बनानी जरूरी थी या उसे बचाना जरूरी था? दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में निक्की का मामला अब पूरे 20 दिन पुराना हो चुका है। इतने दिनों में पुलिस की जांच जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। शुरू में शक ससुराल वालों पर गया, लेकिन जैसे जैसे बयान और सबूत सामने आए, हालात बदलते गए। अब सवाल सिर्फ ससुराल वालों पर नहीं है, बल्कि निक्की की अपनी बहन कंचन पर भी उठ रहे हैं। आखिर बहन ने मदद करने की बजाय वीडियो क्यों बनाया? उसके बयान बार बार क्यों बदल रहे हैं? और क्या सचमुच वही इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी है? तो आइए जानते हैं पूरे मामले की हर परत को शुरुआत से। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और ताज़ा जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलिए। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के निक्की केस में इन 20 दिनों के भीतर इतनी बातें सामने आईं और इतनी चर्चाएं हुई कि लोग अब तक यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि असल सच्चाई क्या है और झूठ कहां छिपा है। पुलिस की जांच लगातार जारी है, लेकिन आज तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। आम लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कहता है कि निक्की के साथ घर के भीतर ही कुछ गड़बड़ हुई, तो कोई मानता है कि यह सब उसने खुद किया। वहीं कुछ का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में उसकी बहन कंचन का भी हाथ हो सकता है। इस बीच खबर आई कि निक्की के पति को जेल से बाहर कर दिया गया है। जी हां, जब मामला शुरू में उठा था तो सबसे पहले आरोप निक्की के ससुराल वालों पर ही लगा था कि वे दहेज के कारण उसे बार बार परेशान करते थे। निक्की के मायके वाले भी यही कहते रहे कि हमारी बेटी को हमेशा तंग किया गया। लेकिन वक्त बीतने के साथ नई नई बातें सामने आती गईं और यहीं से विपिन को जेल से बाहर निकलने का रास्ता मिलता चला गया। अगर इस केस को शुरू से देखें तो बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। पहला सवाल यही कि अगर निक्की की ससुराल वालों ने उस पर अत्याचार किया था, तो वही लोग उसे तुरंत अस्पताल क्यों ले गए और बाकी लोग उस वक्त मौके से क्यों हट गए? दूसरी ओर कंचन, जो निक्की की बहन है, उसने उस समय वीडियो बनाया और वही वीडियो सबसे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब सोचने वाली बात है कि जब बहन की हालत बिगड़ी थी तो उसने मदद करने के बजाय वीडियो बनाने को क्यों चुना? कंचन का कहना है कि यह उसने सबूत के तौर पर किया ताकि बाद में सच्चाई सामने आ सके, लेकिन कई लोगों को उसकी यह दलील समझ नहीं आई। अस्पताल में ले जाने के बाद निक्की ने डॉक्टर और नर्स को बताया कि यह हादसा सिलेंडर फटने से हुआ है। अब यह बयान और बड़ा सवाल बन गया, क्योंकि अगर सच में सिलेंडर फटता तो धमाका सुनाई देता, घर का सामान बिखरता और आसपास के लोग आवाज सुनते, मगर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि पुलिस को घर के भीतर से सिलेंडर फटने के सबूत तक नहीं मिले, फिर भी निक्की ने अस्पताल में यही बयान दिया। अब सवाल उठता है कि उसने यह बात क्यों कही? क्या वह किसी दबाव में थी या फिर सचमुच उसे यही सही लगा? इधर विपिन यानी निक्की का पति और उसका परिवार लगातार कह रहे हैं कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। उनका कहना है कि घटना के वक्त घर के मर्द वहां मौजूद ही नहीं थे। पड़ोसी और रिश्तेदार भी यही कहते हैं कि उस समय घर में सिर्फ महिलाएं थीं। विपिन के चाचा ने तो पुलिस से बाकायदा लिखकर यह गुजारिश की कि गूगल टाइमलाइन से यह चेक किया जाए कि कौन कहां था, तभी हकीकत सामने आ सकेगी। एक और पहलू भी सामने आया। निक्की और उसकी बहन कंचन मिलकर रील बनाती थीं और पार्लर भी चलाती थीं। यह बात विपिन और उसके परिवार को पसंद नहीं थी। इसी को लेकर घर में कई बार झगड़े भी हुए। यहाँ तक कि अप्रैल में निक्की और कंचन से एक लिखित वादा लिया गया कि वे न रील बनाएंगी और न झगड़ा करेंगी। उसी कागज में घर वालों ने भी लिखा था कि वे बहनों के साथ गलत बर्ताव नहीं करेंगे। यह कॉपी अब सामने आ गई है और यह साबित करती है कि घर का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को ज्वलनशील चीजें जैसे थिनर और लाइटर भी मिले। अब यह शक गहराता जा रहा है कि कहीं इनका इस्तेमाल तो नहीं हुआ। पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया है, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया कि इनका उपयोग किस रूप में किया गया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शक की सुई कंचन पर भी घूमने लगी, क्योंकि उसके बयान कई बार बदलते रहे। कभी वह कहती कि ससुराल वालों ने किया, कभी कहती कि निक्की ने खुद ऐसा किया। कई बार उसके बयान सीसीटीवी फुटेज से मेल भी नहीं खाते। पुलिस को संदेह हुआ कि कहीं कंचन खुद कुछ छिपा तो नहीं रही। विपिन के परिवार का कहना है कि अगर पहले कभी घर में निक्की के साथ गलत हुआ भी हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे उसे जान से मार देंगे। उनका तर्क है कि निक्की और कंचन की रील पार्लर की जिद ही तनाव का कारण थी, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाना उनके बेटे के बस से बाहर की बात है।
वहीं निक्की का मायका लगातार आरोप लगा रहा है कि दहेज के लिए उनकी बेटी को सताया गया और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। अब 20 दिन गुजर चुके हैं और पुलिस अब तक किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंची है। इस बीच खबर आई कि विपिन और उसके परिवार ने जमानत की अर्जी डाल दी है। अब यह देखना होगा कि पुलिस इसका विरोध करती है या नहीं। अगर पुलिस विरोध करती है तो इसका मतलब होगा कि उनके पास अब भी कुछ सबूत मौजूद हैं जिनके आधार पर विपिन को दोषी मानते हैं, और अगर विरोध नहीं करती तो यह साफ संकेत होगा कि पुलिस को अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। गांव और सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई पुरानी तस्वीरें निकाल लाता है तो कोई पुराने वीडियो को सबूत बताता है, कोई कहता है यह सच है तो कोई इसे झूठ बताता है। हर दिन एक नई बात सामने आती है और केस और ज्यादा उलझता चला जाता है। पुलिस ने गूगल टाइमलाइन वाली अर्जी पर काम शुरू कर दिया है ताकि यह पता चल सके कि घटना के समय कौन कहां था। अगर यह रिपोर्ट आ जाती है तो कई सवालों का जवाब मिल सकता है, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इसी बीच यह भी सामने आया कि निक्की का मोबाइल अब तक गायब है। वही मोबाइल सबसे अहम सबूत साबित हो सकता था, क्योंकि उसमें कॉल रिकॉर्डिंग, चैट, फोटो और वीडियो जैसी कई अहम जानकारियां हो सकती थीं। अगर वह मिल जाता तो शायद केस का रहस्य काफी हद तक खुल जाता, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चला। कंचन के वीडियो को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि बहन की हालत खराब थी तो उसने मदद करने की बजाय वीडियो क्यों बनाया। उसका कहना है कि मैंने यह सबूत के लिए किया, लेकिन पुलिस को शक है कि वह खुद कुछ छुपा रही है, क्योंकि उसके बयान बार बार बदल चुके हैं। गांव वाले और रिश्तेदार अब भी विपिन के परिवार से जवाब मांग रहे हैं। वे सफाई देते फिर रहे हैं कि निक्की और कंचन की जिद ही तनाव का कारण थी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। मामला इतना बड़ा हो चुका है कि हर कोई अपनी राय दे रहा है। अब अदालत की अगली तारीख तय हो चुकी है और सबकी नजर इस पर है कि पुलिस जमानत का विरोध करती है या नहीं। यही बात इस केस की दिशा तय करेगी। अगर विरोध हुआ तो पुलिस अभी भी विपिन को जिम्मेदार मान रही है, और अगर नहीं तो समझा जाएगा कि सबूत उनके हाथ से निकल चुके हैं। गांव के लोग अब यह मानने लगे हैं कि यह सिर्फ एक परिवार का झगड़ा नहीं रहा, बल्कि पूरा सामाजिक मुद्दा बन चुका है। इसमें रिश्ते, भरोसा और इंसाफ सब दांव पर लगे हुए हैं। पुलिस लगातार नए नए पहलुओं की जांच कर रही है। थिनर और लाइटर को भी फॉरेंसिक में भेजा गया है। वहीं जेल में बैठे विपिन की हालत पर भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई कहता है वह टूट चुका है, कोई कहता है कि अब भी हिम्मत से खड़ा है, लेकिन उसके वकील लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जमानत मिल जाए। निक्की का मायका अब भी यही मांग कर रहा है कि इंसाफ होना चाहिए। अब देखना यह है कि अदालत और पुलिस इस केस को किस दिशा में मोड़ते हैं। क्या विपिन को जमानत मिलेगी या वह जेल में रहेगा? क्या कंचन पर भी गंभीर सवाल उठेंगे या वह अपने बयान से सबको मानने पर मजबूर कर देगी? क्या निक्की का गायब मोबाइल कभी मिलेगा या हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह जाएगा? पूरा इलाका इसी इंतजार में है कि इस केस की सच्चाई आखिर कब सामने आएगी, और जब आएगी तो क्या वह वही होगी जो लोग सोच रहे हैं या फिर बिल्कुल ही अलग। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।